हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूज़ ऑफ नो सूनर देन एंड एज सून एज। ये दोनों ही कंजंक्शन है और ये आपको एग्जाम में आते हैं। नो सूनर जो है नेगेटिव सेंस होता है इसके यूज़ में, और एज सून एज अफर्मेटिव सेंस होता है। नो सूनर का हिंदी में हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये काम हुआ नहीं कि ये हुआ, या एग्जाम्पल के तौर पर आप लो कि मैं घर पहुंचा ही नहीं था कि मेरा दोस्त आ गया। और एज सुन एज, मैं जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही मेरा दोस्त आया। तो जैसे ही वैसे के सेंस में एज सुन एज, और हुआ ही नहीं था के और की उसके बाद दूसरा सेंटेंस तो नो सूनर देन। तो ये दो एक्शन जब इमीडिएटली साथ साथ होते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। आपको एग्जाम में आता है कि जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस दिए हैं और उसको आपको एज सुन एज या नो सूनर का यूज़ करके कंबाइन करना है, ऐसा एग्जाम में आता है। या फिर नो सूनर से दिया हुआ है उसको नो सूनर की जगह रीराइट यूजिंग एज सुन एज आता है, या एज सुन एज से दिया और आपको क्वेश्चन आता है रीराइट यूजिंग नो सूनर। तो ये दो तीन प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, द स्टूडेंट स्टूड अप। कंबाइंड यूजिंग एज सुन एज और नो सूनर देन। ये मैंने और यहाँ पर दोनों एक साथ लिख दिया, एग्जाम में एक आता है जनरली। अब आपको एज सुन एज का प्रयोग या नो सूनर का कैसे करना है, ये दो एक्शन जो दिए हुए हैं दोनों में से जो पहले हुआ है उसके सामने आपको एज सुन एज या नो सूनर का प्रयोग करना है। तो हमने लगाया एज सुन एज वाला पहले बनाएंगे। तो एज सुन एज का जब हम बनाते हैं तो जो भी आपको सेंटेंस दिया होता है, जो जिस भी टेंस में दिया हुआ है वो एज इट इज़ रिपीट होता है, थोड़ा ही चेंजेस होता है। तो जो दोनों एक्शन में से जो पहले हुआ है उसके सामने आप लगाएंगे एज सुन एज। तो एज सुन एज द टीचर एंटर द क्लासरूम, यहाँ पर आपका सेंटेंस खत्म हुआ है, देखेंगे पहला वाला। तो ये जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पर जब आप आंसर बनाएंगे तो कॉमा लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस को एज इट इज उतारेंगे, फर्स्ट लेटर स्मॉल लेकर के, अगर वो नाउन नहीं है तो, है ना, कोई दूसरा वर्ड है नाउन नहीं है तो आप उसको स्मॉल लेटर में करके एज इट इज सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। मतलब ये दोनों सेंटेंस आप कंबाइन करेंगे, इसके टेंस वर्ब फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। फर्स्ट सेंटेंस के फुल स्टॉप की जगह पर केवल कॉमा आएगा और पहले सेंटेंस के साथ शुरुआत में आप एज सुन एज लगाएंगे। तो जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुए बच्चे खड़े हुए, तो ये इसका सेंटेंस होगा जैसे ही वैसे के सेंस में। अब इसी सेंटेंस को यदि हमको नो सूनर से बनाना है तो इसका आंसर देखेंगे, जो सेंटेंस पहले हुआ है दोनों में से उसी के साथ आपको नो सूनर लगाना है। अब इसका फॉर्मेट आप जानते हैं कि डॉट डॉट देन है। इट मीन्स कि नो सूनर के जस्ट बाद देन नहीं है, नो सूनर के बाद कुछ वर्ड्स आने के बाद देन है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक साथ नहीं है ये तीनों वर्ड। तो आपने जो पहले सेंटेंस हुआ है, जो एक्शन हुआ है उसके सामने आप नो सूनर लगाएंगे। तो नो सूनर आपने लगाया। इसको बनाने में आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें जो वर्ब फॉर्म यूज़ हुआ है, जैसे एंटर्ड सेकंड फॉर्म है, तो आपने नो सूनर के बाद यहाँ पर डिड लगाया है ना। नो सूनर का सेंटेंस बनाते वक्त आपको जो सेंटेंस एफर्मेटिव दिया रहता है, जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ये एक साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है पर इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लाना है। अब इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं। आपको पता है इस सेंटेंस का अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिकॉज ये पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म में है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं है, सिंपल पास्ट है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिड। तो आपने डिड लगाया, फिर द टीचर। अब जब आपको ये भी पता है कि जब एक बार सेंटेंस में डू डज या डिड का यूज़ हम करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो वर्ब को आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में। देखो एंटर्ड का एंटर कर लिया हमने, फिर द क्लासरूम, और फिर ये जो जहाँ कॉमा है, ये जो जहाँ कॉमा है, या यहाँ ये जो फुल स्टॉप, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है तो ये फुल स्टॉप की जगह देन, और ये क्वेश्चन दिया है तो कॉमा की जगह देन। ठीक है, अगर दो सेंटेंस दिए हैं तो फर्स्ट वाले सेंटेंस के स्टॉप की जगह पर देन आएगा, और अगर ऐसा सेंटेंस है तो कॉमा की जगह पर देन आएगा। उसके बाद द स्टूडेंट स्टूड अप, सेकेंड वाले सेंटेंस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। आई हियर द नॉक, आई ओपन द डोर, ये दो सेंटेंस है। हियर और ओपन इसका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है। एज सुन एज आई हियर द नॉक, आई ओपन द डोर, एज सुन एज से हमने इसको बनाया पहले। तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ, हियर द नॉक, आपने पहले खटखटाने की आवाज़ सुनी फिर खोला ना डोर,
तो एज सुन एज आई हियर द नॉक आई ओपन द डोर। देखेंगे इसमें टेंस का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, दोनों सेंटेंस एक के बाद एक आपने लिख दिया है, केवल फर्स्ट फुल स्टॉप के जगह पर आपने कॉमा लगाया है। नो सूनर से देखते हैं। पहले हुआ था आई हियर द नॉक, तो नो सूनर आपने लिखा, इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट के लिए आप अगर जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? डू। आपको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, डू आई हियर द नॉक करना है, तो डू किया, आई हियर द नॉक आपने किया इसको, फिर ये फुल स्टॉप की जगह, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कॉमा की जगह देन आई ओपन द डोर। सेकेंड सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये आपने देखा। तो एज सुन एज में दोनों सेंटेंस वैसे के वैसे ही लिखना है आपको, केवल फर्स्ट फुल स्टॉप की जगह आपको कॉमा लगाना है। नो सूनर में आपको जो पहला सेंटेंस जो पहले हो रहा है उसके सामने नो सूनर लगाना है, जैसे इसको लगाते हैं। ध्यान क्या रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव के फॉर्म में लाना है, क्वेश्चन मार्क लेकिन नहीं लगाना है, ठीक है। डू, डस या डिड जो भी या हेल्पिंग वर्ब दिया होता है तो वही हेल्पिंग वर्ब सामने आता है। इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपने लगाया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब इसमें जो कुछ बातें याद रखने की है, ये छोटी छोटी कुछ मैंने यहाँ पर लिखी, आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ब गिवन इन द सेंटेंस पुट डू, डस और डिड। ये कब होगा? जब नो सूनर वाला क्वेश्चन आपको बनाना है ना। तो एज सून एज में तो कुछ नहीं करते हैं हम, तो जो भी वर्ब उसमें दिया है उसके अनुसार आपको डू, डस, डिड लगाना है। ये कब काम आएगा? जब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तब। तो फर्स्ट फॉर्म अगर बिना SAIS के है तो डू लगाते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। SAIS के साथ है तो डस लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट है तो डिड लगाएंगे। और ये तीनों में से जब कोई भी एक वर्ड आप सेंटेंस में लगा लेते हैं तो आपको मालूम है कि वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, जैसे हमने एंटर्ड का एंटर किया, ठीक है। फिर इन प्लेस ऑफ एज सुन एज आपको नो सूनर लगाना है। यदि आपके क्वेश्चन में एज सुन एज वाला क्वेश्चन दिया नो सूनर करना है तो जहाँ एज सुन एज है वहीं नो सूनर लगाएंगे, जहाँ कॉमा है वहाँ देन लगाएंगे। अगर दो सेंटेंस जोड़ने के लिए दिया है तो पहले सेंटेंस के सामने नो सूनर लगाना है और फुल स्टॉप की जगह देन लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर क्वेश्चन कोई हेल्पिंग वर्ब वाला है, जैसे ऑलरेडी दिया है हेल्पिंग वर्ब वॉज, इज, हैड, हैव जो दिया है मान लीजिए, तो उसको आपको सामने लाना है। जैसे हमने डू, डस, डिड को लगाया सामने, नहीं था अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपने लाया, पर अगर दिया है उसमें तो उसको ले आएंगे। फिर ज़बरदस्ती डू, डस नहीं लाएंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को लगा करके सेंटेंस बनाएंगे। और नो सूनर देन जो है वो नेगेटिव सेंस लिया हुआ होता है। आपको जैसे मैंने बताया कि नो सूनर जो होता है हुआ ही नहीं कि ये हुआ, ऐसे के सेंस में, और एज सुन एज जैसे ही वैसे के सेंस में होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर। एज सुन एज माई सिस्टर अराइव्स शी बिगिन्स टू कुक। अब इसमें आया री राइट यूजिंग नो सूनर देन, तो हमने एज सुन एज की जगह नो सूनर लिखा। अराइव्स हम वर्ब देखेंगे, अराइव्स SAIS वाला है तो क्या लगाएंगे? डस। फिर माई सिस्टर वर्ब को हमने क्या कर दिया? अराइव, कॉमा की जगह देन शी बिगिन्स टू कुक। तो इस प्रकार से इसको हमने बनाया। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वर्ब को देख करके यहाँ पर डू, डस, डिड लगाना है। जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसमें आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मान लीजिए यहाँ पर है इज़ या वॉज, हैज़, हैड, ऐसा कुछ दिया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हैड के साथ, है ना। ही हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, है ना। हैड ऑलरेडी दिया है तो अब आप क्यों डिड लाएंगे? तो आप नो सूनर से कैसा बनाएंगे? नो सूनर। अब आपको पता है कि क्वेश्चन लाना है, क्वेश्चन सेंटेंस में बनाना है इसको, तो आपने ही नहीं लिखा, क्या लिखा? हैड लिखा, हैड। और हैड के साथ आपको मालूम है कि थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है, इसको आप फर्स्ट में नहीं करेंगे, ठीक है। हैड के साथ, वॉज के साथ जैसा वर्ब यूज़ होता है वैसा ही आप यूज़ करेंगे। तो हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब था, आपने यहाँ डिड इसलिए नहीं लिखा, डू नहीं लिखा, ऑलरेडी इसका हेल्पिंग वर्ब था, आपने नो सूनर लिखा। फिर ही हैड था आपके पास सेंटेंस, वो पहुँचा, पहले पहुँचा फिर ट्रेन गई, तो हैड आपका पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो आपने हैड लिया, फिर सेंटेंस आगे लिखा। रीच्ड इसलिए फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि यू नो दैट कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है ना, इट्स क्लियर। और जब इसको आपको एज सून एज से बनाना है तो आपको मालूम है सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही लिखना है, उसमें वर्ब और कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। तो एज सून एज ही हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन डिपार्टेड, वह वो स्टेशन पहुंचा नहीं था और ट्रेन चली गई।
वह जैसे स्टेशन पहुंचा ट्रेन चली गई। तो ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव सेंस है, ये अफर्मेटिव सेंस है। एज सुन एज में आपको टेंस वर्ब का कोई चेंजेस नहीं करना होता है। इसमें आपको वर्ब देख करके हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना होता है और इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना था नो सूनर देन और एज सुन एज के प्रयोग में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।